दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। पौधा आप देख रहे हैं, इसका नाम है मंडेला। ये मंडेला की पिंक वैरायटी है और देखिए इसका फ्लावर बहुत ही खूबसूरत है। ये सुरा एक बहुत गहरे गहरे गहरा सा इसका जो बहुत गहरा ये फ्लावर होता है और स्पीकर की तरह दिखने वाला। इसमें कई कलर आते हैं। इसका जो येलो कलर है वो बहुत हार्डी है। देखिए इसके अंदर एक आपको तितली भी दिखाई दे रही है। तितली के बच्चे हैं बहुत हैं और ये अपना फल चूस रही है। आप देख सकते हैं ये है सफ़ेद सफ़ेद कलर का मंडेविला और ये है पिंक कलर का। दोनों में इस प्रकार के 5 पेटल्स होते हैं और ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा फूल पाने हैं तो इसकी करनी होगी थोड़ी सी केयर। इसको चाहिए अच्छी खाद जिसमें आप नीम खली का प्रयोग ज़्यादा करें। इस प्रकार के पौधे को नीम खली बहुत पसंद है। नीम खली में आपको मिलेगा कीटनाशक, फंगिसाइड और साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की भरपूर मात्रा। नीम खली एक बैलेंस एनपीके की तरह काम करता है। तो इस नीम खली का प्रयोग आप अगर करेंगे तो आप इसी प्रकार के भरपूर भर भर के फ्लावर पाएंगे। देखिए इसकी जो कलियां हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और ये टिप पे निकलती हैं और एक साथ गुच्छों में निकलती हैं। इस प्रकार से इससे सुंदर है। इसमें बहुत सारे और भी कलर आते हैं। एक डार्क रेड आता है, एक लाइट रेड आता है और एक येलो वाला बहुत हार्डी है। वो सामान्यतः गर्मी में भी सर्वाइव करता है और जल्दी से कटिंग से भी प्रोपोगेट होता है। लेकिन ये जो पिंक वाला है और ये वाइट वाला है ये बहुत आसानी से, खासकर ये जो दोनों कलर हैं ये बहुत तेज गर्मी में ये पौधे प्रॉपरली चल नहीं पाते हैं क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं गर्म क्षेत्रों की। जब टेम्परेचर 47-48 होता है उस समय इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय इनको आप शेड में रख के ही बचा सकते हैं। और अगर आप इसको ज़मीन में रखेंगे यानी जहाँ पर कच्ची मिट्टी होगी तो इनका बचना ठीक रहता है। अगर छत के ऊपर रखेंगे जहाँ पर कंक्रीट होगी तो वहाँ, और गमला आपका कंक्रीट का होगा तो इसको बचाना बहुत मुश्किल है। इस तरह से इसको आप बचाना। तो इसके लिए आप जब मिट्टी बनाएं तो उसमें 40% मिट्टी ले लें और 35% गोबर की या पत्तियों की सड़ी खाद और उसमें 10% से ज़्यादा नीम की खली का प्रयोग करें और उसमें बोन मील और पोटास की मात्रा डालना ना भूलें। कम से कम 1 चम्मच पोटास और 1 चम्मच बोन मील। जो भी पोटास की आपको मात्रा डालनी है, अगर पौधा बड़ा है तो आप 2 चम्मच पोटास और 2 चम्मच बोन मील भी डाल सकते हैं। खाद का संतुलन पौधे के आकार और गमले के आकार के अनुसार होता है। जो आप खाद बेसल डोज में देंगे यानी ज़मीन में देंगे उनका प्रभाव ज़्यादा अच्छा होता है। बनस्पत या आप पौधे में फसल में ऊपर से आप खाद डालें या छिड़काव करें। ऊपर से डाली हुई खाद में पोटास और फास्फोरस सामान्यतः फिक्स हो जाते हैं और पूरी तरह घुल नहीं पाते हैं। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में पोटास और फास्फोरस घुल जाते हैं और जो जड़ों तक पहुंचते हैं वही उपलब्ध हो पाते हैं। जो पोटास और फास्फोरस नहीं घुलता है वो आपके गमले की मिट्टी में पड़ा रहता है और वो अनयूटिलाइज रहता है यानी अनअवेलेबल रहता है। अगर आपको उस पोटास और फास्फोरस का उपयोग में लाना है तो उसके लिए जो उनको सॉल्युबलाइज बैक्टीरिया आता है उसको आप डाल सकते हैं। दोस्तों इस मंडेविला की इस पौधों को आप बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, खासकर जब बरसात हो रही हो। आपको केवल एक ऐसी स्टेम लेनी है जो नई हो और उसको आप मॉर्न में आप लगा दें तो आप पाएंगे कि बहुत आसानी से वो प्रोपोगेट हो जाती है। कम से कम 15 दिन में उसमें जड़ें आ जाएंगी। इसको सारी पतंगे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसके अंदर गहरापन होता है जिसमें कोई भी कीट या हमिंग बर्ड्स अपनी चोंच के द्वारा उस परागण को खाने आतुर रहती हैं। इसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ जरूर चक्कर लगाती हैं
जिससे इनका परागण खा सके। इसके अट्रैक्टिव कलर्स और इसका बनावट इस प्रकार की है कि कीट अनायास ही इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। दोस्तों, इस पौधे की कटिंग और गमले के बाद अगर आप इसमें मीली बग का प्रकोप होता है तो आप नीम ऑयल 5 ml पर लीटर के हिसाब से आपको डालकर इसकी केयर कर सकते हैं। और साथ में फंगीसाइड का छिड़काव करना ना भूलें, क्योंकि इसमें फंगस का रोग भी बहुत तेज से लगता है। नीम ऑयल की मात्रा 5 ml से कम ना रखें। अगर कम रखेंगे तो वो अप्रभावी रहेगा। फंगीसाइड में आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक किसी प्रकार के भी फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। खाद के लिए आप केमिकल खाद में बहुत थोड़ी मात्रा आप 0050 या 05234 का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अगर आपके पास ऑर्गेनिक खादें हैं यानी बोन मील, नीम की खली, ऑर्गेनिक पोटास, तो आप ऑर्गेनिक खादों का ही इस्तेमाल करें। वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस केमिकल खादों से कभी कभी पौधे शोषित नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा केमिकल हो जाने के कारण वो पौधे के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। धन्यवाद।